हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए मैं हिंदी यानी कि मातृभाषा का पेपर लेकर के आ चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग मातृभाषा के पेपर पर डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको स्टार्ट करेंगे यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन, गांजे में बढ़िया से बढ़िया इत्र मिला करके चिलम कौन पीता था? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंशी जी। अगला आता है यहाँ पर, किस सदी में चीनी यात्री फाहियान लंदन में आए थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 6ठी शताब्दी में। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि जनता के उदार दान से। अगला हम लोग देखेंगे तो वियोग किस लेखक का प्रसिद्ध महाकाव्य है? तो वियोग जो है वो है आपका शिव पूजन सहाय यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वियुक्त का क्या अर्थ होता है? तो लुप्त यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो लाल पान की बेगम किस परिवेश की कहानी है? तो ग्रामीण परिवेश की। बागर कौन था? तो बागर एक बकरा था। अगला हम लोग देखेंगे तो कलकत्ता में स्टार थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्टीवेसन ने। अगला सवाल है यहाँ पर है, भारत के प्रथम गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे? तो सर आर.पी. प्राणजपे। अगला है, भारत की बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण कब हुआ था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1931 के आसपास। अगला सवाल आता है, भारत का पुरातन विद्यापीठ शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? तो यह निबंध है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी विष्णु प्रभाकर की। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो टॉलस्टॉय की माँ की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हो जाएगा जब वे बचपन में 2 वर्ष के थे यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, टॉलस्टॉय किसानों को कहाँ पढ़ाया करते थे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेड़ की छाया में। अगला आता है, उलुंग का क्या अर्थ होता है? तो उलुंग का जो अर्थ होता है वो होता है नीचा। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, भूगोल की किताबें किनकी अत्यंत कंजूस महाजन की तरह दिखती थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जैसलमेर को। अगला है, जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में। ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला 1940 ईस्वी में जगदीश नारायण चौबे का जो है जन्म हुआ था। अगला, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? तो अच्छे निबंध को लिखने के लिए कल्पना शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अस्पृश्य का क्या अर्थ है? तो ये हो जाएगा अस्पृश्य का क्या अर्थ है? तो न छूने योग्य यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चारा मशीन से कलाई कट गई सोनेलाल ने किससे कहा था? तो डॉक्टर साहब से यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना सन 1902 ईस्वी में हुई थी। अगला है, शिक्षा में हेरफेर शीर्षक निबंध किसकी खामियों को उजागर करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिक्षा प्रणाली का। अगला है, रैदास के 40 पद कहाँ सम्मिलित है? तो गुरु ग्रंथ साहब में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति डैश। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़े दिन राती यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो हुआ था पटना में यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है, पलक पावरे शीर्षक कविता में सूरज क्या लिए निकल रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोली भरी थाली। अगला हम लोग देखेंगे तो सुनहली चादरें कहाँ बिछी हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आसमान में। अगला है, यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि महादेवी वर्मा की। अगला है क्वेश्चन, कवयित्री महादेवी वर्मा किसे मलिन नहीं करने की बात करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पथ को। अगला है, नीर का क्या अर्थ होता है? तो नीर का अर्थ होता है जल। अगला है, कीर्ति गायन कौन गा रहा है? तो विहग बंदी और चारण यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है, हरिवंश राय बच्चन कहाँ के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो वो है, आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में रवि को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रजा के रूप में।
अगला है छोड़कर मैदान भागी तारकों की, तो ये हो जाएगा, इसमें भर देना है आप लोग का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि फौज सारी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कवि केदारनाथ अग्रवाल आज़ाद हिंदुस्तान को किसकी खेती करने की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा, बात कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गीतों फूलों और विद्या की इसकी खेती करने की बात करते हैं। अगला है मेरा ईश्वर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईश्वर की अध्यक्षता में से ली गई है। अगला क्वेश्चन है जो जरूरी नहीं है उसे त्यागने की कसम किसने खाई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कवि ने। अगला हम लोग देखेंगे रुको बच्चों शीर्षक कविता में किसे कुर्सी से उठने में कई मिनट लग जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंत्री को। अगला हम लोग देखेंगे तो किस कविता में कवि के द्वारा कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका पर टिप्पणी की गई है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुको बच्चों। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो वो आता है अंधेरे कोने में दुबक कर सूखी रोटी और 3 दिन पुराना साग वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस मेरे खांकित वह कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि निम्मो। ठीक है। अगला है निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दलित वर्ग का। अगला आता है जो भी ले जाना हो ले जाओ जितना चाहो ले जाओ यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्र का। अगला आता है समुद्र शीर्षक कविता में चिर त्रिषित कौन है, तो ये हो जाएगा चिर त्रिषित अगर बात किया जाए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी चिर त्रिषित है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य। अगला हम लोग देखेंगे तो जनता के जीवन के और संघर्षों की भागीदारी किस कविता में किनकी कविता की शक्ति है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरिऔंध। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा वो है पर्व गीतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो छठ गीत। अगला है पटना में कला और शिल्प महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राधा मोहन बाबू के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल अगर हम लोग देखेंगे तो चित्रकार श्याम शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1943 में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है बिहार की लोक चित्रकला के समृद्धि परंपरा में किसकी चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिथिला की चित्रकारी। अगला आता है महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर कवि होने के साथ ही उच्च कोटि के अभिनेता और निर्देशक भी थे। तो ये आप लोग के लिए जो है 50 क्वेश्चंस यहाँ पर है। इसका जो है बाकी का क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए और आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।